डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक सनशाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट पोट्री में की फोर्थ पोएम ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस पोएम के बारे में और इसके पोइट के बारे में बताऊँगा। फिर इसके बाद मैं आपको इस पोएम के स्टेंजा बाय स्टेंजा आपको पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस पोएम की हिंदी बताता हूँ कि ऑन माने पर, हिज माने अपने, ब्लाइंडनेस माने अपने अंधेपन पर। इस पोएम को जॉन मिल्टन ने कंपोस्ट किया है। ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस जो है जॉन मिल्टन ने कंपोस्ट किया, यानी कि इस पोएम के रचनाकार जॉन मिल्टन हैं। जॉन मिल्टन का जन्म 1608 ईस्वी में लंदन में हुआ था। जॉन मिल्टन एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, यानी ईश्वर पर बहुत ही विश्वास करते थे। और 1652 ईस्वी में पोएट जो होते हैं वो अंधे हो जाता है, यानी कि ब्लाइंड हो जाता है। 1608 में इनका जन्म हुआ और 1652 ईस्वी में पोएट जो होता है अंधा हो जाता है। जब पोएट अंधा हो जाता है तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि 1652 में से अगर 1608 माइनस किए जाएँ तो 44 में निकलता है। यानी 44 साल की उम्र में जब पोएट अंधा हो जाता है तो वो सोचता है कि अभी तो मेरी जीवन के आधे दिन ही बीते, यानी कि वह अभी आधी ज़िंदगी ही जी पाया है। इस प्रकार से जब पोएट अंधा हो जाता है तो अंधे होने के बाद पोएट 2 पोएम लिखता है। पहली ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस, यानी कि एक सोनेट है। यानी सोनेट किसे कहते हैं? ए शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन की एक कविता को हम सोनेट कहते हैं। फिर इन्होंने लिखी थी द पैराडाइज लॉस्ट, खोया हुआ स्वर्ग। अब हम बात करते हैं पोएम की हिंदी के बारे में। ऑन माने पर, हिज माने अपने, ब्लाइंडनेस माने अपने अंधेपन पर। जब पोएट अंधा होने के बाद इस पोएम को कंपोस्ट करता है, यानी रचना की, तो किस प्रकार की कि शुरुआत की 8 लाइनों में पोएट जो है लगातार ईश्वर से कंप्लेंट करता है। शुरुआत की 8 लाइनों में पोएट जो है लगातार ईश्वर से कंप्लेंट करता है कि उस ईश्वर ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है। मेरे अंदर एक योग्यता है, वह मेरे अंदर ही छिपी रहेगी, हाइड रहेगी, और धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाएगी, यानी मेरे अंदर ही पड़ी पड़ी वह यूजलेस हो जाएगी। मैंने जो आपकी सेवा की वह सब व्यर्थ चली गई है। अब मैं आपके सामने अपनी काव्यगत योग्यता को कैसे प्रयोग कर पाऊंगा? मेरे अंदर जो योग्यता थी वो सब बेकार हो गई है। क्योंकि मान लो जब कोई व्यक्ति फुटबॉलर हो, जब उसकी अगर दोनों टांग कट जाए या किसी कारण, तो वह व्यक्ति कैसा हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। क्योंकि लेकिन उसके अंदर की योग्यता जो है, टैलेंट जो है फुटबॉल खेलने का, वो उसके अंदर ही छिपा रहेगा और धीरे धीरे वह योग्यता समाप्त हो जाएगी। ये बात वह पोएट जो है 8 लाइनों में ईश्वर से लगातार कंप्लेंट करता है, लेकिन बाकी 6 लाइनों में उसकी अंतरात्मा ही उसे जवाब दे देती है कि ईश्वर को किसी भी प्रकार की सेवा की आशा नहीं रखता है। ईश्वर जो है किसी भी प्रकार की सेवा की आशा नहीं रखता है, ना ही किसी के उपहार की और ना ही किसी के सेवा की। उसके पास हजारों देवदूत हैं जो उसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो 8 लाइन, बाकी 6 लाइनों में पोएट को ये एहसास हो जाता है। तो स्टूडेंट, मैं आपके सामने स्टेंजा बाय स्टेंजा अब टीच कराने जा रहा हूँ, जिससे आप ध्यान से पढ़ना और बुक लेकर के बैठना। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हेन माने जब, आज माने मैं, कंसीडर माने सोचता हूँ। व्हेन माने जब, आज माने मैं, कंसीडर माने सोचता हूँ, हाउ माने कैसे। पोएट कहता है हाउ माने कैसे, माई माने मेरी, लाइट माने आँखों की रोशनी, इज स्पेंट माने चली गई। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माने कैसे, माई माने मेरी, लाइट माने आँखों की रोशनी, इज स्पेंट चली गई है। मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई है। ईयर मिस पहले, हाफ माने आधे, माई माने मेरे, डेज माने दिन, अभी मेरी ज़िंदगी के आधे दिन ही व्यतीत हुए हैं। किसमें? इन दिस डार्क, इस अंधेरे, एंड वर्ल्ड माने संसार में, एंड माने और, वाइड माने विस्तृत, इस अंधेरे
और अंधेरे संसार में मेरे केवल जिंदगी के आधे दिन ही व्यतीत हुए, यानी कि मेरे जीवन के अभी मैं केवल आधा जीवन ही जी पाया हूँ, यानी 40 साल की उम्र में अंधा हो जाता है। और कहता है एंड माने और, दैट माने कि, वन माने एक, टैलेंट माने योग्यता, मेरे अंदर जो एक योग्यता है, यानी मेरे अंदर एक जो प्रतिभा है, विच, वही प्रतिभा, विच प्रतिभा से कम समानता की गई, विच माने वही प्रतिभा, इस डेथ मर जाएगी, टू हाइड और छिपी रहेगी। मेरे अंदर जो योग्यता है, जो प्रतिभा है, यानी कि पोएम लिखने की, वो मेरे अंदर ही पड़ी रहेगी, यानी कि डेथ हो जाएगी और छिपी रहेगी। लॉज्ड माने पड़ी रहेगी, विद मी मेरे अंदर ही, यूजलेस माने बेकार, लॉज्ड माने पड़ी रहेगी, विद मी मेरे अंदर, यूजलेस माने बेकार, और जो मेरे अंदर एक योग्यता है वो मेरे अंदर ही पड़ी रहेगी, यूजलेस माने बेकार रूप में। दाव माने इस प्रकार, माई माने मेरी, सॉल माने आत्मा, इस प्रकार से पोर्ट की आत्मा जो होती है, मोर माने अधिक, वेंट माने उत्सुक है, पोर्ट की आत्मा इस प्रकार से बहुत ही उत्सुक है ये जानने के लिए कि टू सर्व माने सेवा की। शुरू में बताया था कि पोएट धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। टू सर्व माने सेवा की, देयर विद माई मेकर, अपने ईश्वर की, मेकर मीन्स होता है बनाने वाला, यानी गॉड। टू सर्व देयर विद माई मेकर, मैंने अपने ईश्वर की दिन रात सेवा की, यानी मैंने उनकी पूजा की। एंड प्रेजेंट, और उन्हीं के सामने उपस्थित रहा। माई ट्रू अकाउंट, माई माने मेरी, ट्रू माने सच्ची, अकाउंट माने श्रद्धा से, मैं अपनी सच्ची श्रद्धा से ईश्वर के सामने उपस्थित रहा और उनकी सेवा की। और लेस्ट माने ताकि कहीं ऐसा ना हो, ही मीन्स पोइट, ईश्वर, रिटर्निंग दोबारा, चाइल्ड मीन्स फटकारता है। फिर पोइट दोबारा ये बात कंप्लेंट करता है फटकारते हुए कि दंत माने ईश्वर, सॉरी दंत माने नातो, दंत माने नातो, गॉड माने ईश्वर, असेक्ट माने आशा रखे, दंत माने नातो, गॉड माने ईश्वर, असेक्ट मीन्स आशा रखे, डे लेबर किसी भी प्रकार की सेवा की, डे लेबर मीन्स होता है सेवा करना। दंत माने नातो, गॉड माने ईश्वर, असेक्ट मीन्स आशा रखे, डे लेबर किसी भी प्रकार की सेवा की, क्योंकि लाइट डिनाइट, लाइट माने आंखों की रोशनी, डिनाइट माने ईश्वर ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है, तो ईश्वर मुझसे किसी भी प्रकार की सेवा की आशा ना रखे। आई माने मैं, फॉन्डली आस्क, फॉन्डली मीन्स मूर्खतापूर्वक, आस माने पूछता हूँ, ये बात पोइट जो है मूर्खतापूर्वक ये बात पोइट ईश्वर से पूछता है। बट माने लेकिन, पैसेंस मीन्स धैर्यता, यानी अंतरात्मा। टू प्रिवेंट माने रोकती है, लेकिन ईश्वर की अंतरात्मा जो होती है उसे रोकती है। दैट माने कि, मरमर में से बड़बड़ाती है, और उसकी अंतरात्मा उसे बड़बड़ाती है, अंदर ही अंदर उससे कुछ कहती है। क्या कहती है कि सुन माने शीघ्र ही, सुन माने शीघ्र ही, रिप्लाइस माने उत्तर मिल जाता है। पोइट को की अंतरात्मा ही पोइट को उत्तर दे देती है कि गॉड माने ईश्वर को, डंत माने ना तो, नीड माने आवश्यकता, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है। आइदर्स माने किसी भी प्रकार की, मेंस माने आदमी की, वर्क माने सेवा की। ईश्वर साफ, उसके अंतरात्मा साफ कहती है कि गॉड डंट नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है। आइदर्स माने अन्य किसी, मेंस माने आदमियों की, वर्क माने सेवा की, और हिज माने उनके, ऑन गिफ्ट और उनके उपहारों की। ईश्वर साफ कहता है, सॉरी पोइट की अंतरात्मा साफ कहती है कि ईश्वर को किसी भी प्रकार के व्यक्ति की सेवा की और उसके गिफ्ट यानी उपहार की आवश्यकता नहीं है। यानी साफ पोइट की अंतरात्मा यही पोइट से कहती है। और क्या कहती है, हु माने जो लोग, बेस्ट माने अच्छे तरीके से, सबसे अच्छे कार्य,
बियर माने सहन करते हैं, बियर माने सहन करते हैं, हिज माने ईश्वर के, मेलड्योक माने कष्टों को। यानी वही अच्छे शिष्य होते हैं जो ईश्वर के कष्टों को सहन करते हैं। यानी कि कष्ट आया और ईश्वर को तभी याद किया, जब खुशी आई तो ईश्वर को याद करना भूल गए। तो साफ कहता है कि हु माने जो लोग, वेस्ट माने अच्छे शिष्य वही होते हैं जो वियर माने सहन करते हैं, हिज मेलड्योक ईश्वर के कष्टों को, दे माने वे ही व्यक्ति जो ईश्वर के कष्टों को सहन करते हैं, दे माने वे ही, सर्व माने सेवा करते हैं, हिम माने ईश्वर की, क्योंकि हिम कैपिटल में आया, इधर मैं कैपिटल में आया था, बुक लेकर बैठना, मैं कैपिटल में आया था, ईश्वर के लिए आया, हिम ईश्वर के लिए आया, फिर गॉड के लिए। तो कहता है दे माने वे ही, सर्व माने सेवा करते हैं, हिम माने ईश्वर की, बेस्ट माने अच्छे ढंग से, और वे ही लोग ईश्वर की अच्छे ढंग से सेवा करते हैं। और फिर क्या कहता है, हिज माने उसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टंजा है ये, अधिकतर बोर्ड परीक्षा में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में पूछा जाता है ये स्टंजा। तो हिज माने उसके, किसके, ईश्वर के, स्टेट माने राज्य में, यानी कि उसके राज्य में, वो कहाँ, स्वर्ग में, ईज माने है, किंगली माने शाही राजाओं का दरबार, ईश्वर के राज्य में शाही राजाओं का दरबार है, थाउजेंड्स माने सैकड़ों, सॉरी हजारों, थाउजेंड मीन्स हजारों, देवदूत, एट हिज माने ईश्वर की, बिडिंग माने आज्ञा का पालन करते हैं, स्पीड माने तेजी से, यानी कि आज्ञा सुनी और आज्ञा का पालन हो गया। यानी हम लोग अपने पेरेंट्स की बातों को अनसुना कर देते हैं, हम लोग अपने बड़ों की बातों को अनसुना कर देते हैं, लेकिन पोएट की अंतरात्मा साफ कहती है कि उसके राज्य में, ईश्वर के राज्य में सैकड़ों, सॉरी थाउजेंड्स माने हजारों देवदूत हैं जो उसकी आज्ञा का पालन, स्पीड माने लगातार करते हैं, एंड माने और, कहाँ पर, पोस्ट ओवर लैंड धरातल पर, एंड ओशियन महासागरों पर, विदाउट रेस्ट बिना किसी आराम के। यानी कि ईश्वर के भक्त जो होते हैं, यानी कि उनके जो एंजल जो होते हैं, देवदूत जो होते हैं, ईश्वर की सेवा लैंड धरातल पर, ओशियन महासागरों पर, विदाउट रेस्ट बिना किसी आराम के करते हैं। और दे माने वे ही, एंजल यानी वे ही शिष्य, यानी वे ही एंजल, आल्सो माने भी, सर्व माने सेवा करते हैं, हु माने जो कि, ओनली माने केवल, स्टैंड माने खड़े रहते हैं, एंड माने और, नीड माने, सॉरी वेट माने इंतजार करते हैं। वही अच्छे शिष्य होते हैं ईश्वर के जो लोग ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। और दे माने वे ही, आल्सो माने भी, सर्व माने सेवा करते हैं, हु माने जो लोग, ओनली माने केवल, स्टैंड माने खड़े रहते हैं, यानी दृढ़ता से ईश्वर का आने का इंतजार करते रहते हैं, एंड वेट और इंतजार करते रहते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट मैंने इस पोएम को आपको कंपोज कर दिया है।